औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजह तख्लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत के सदक़े मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अल्लाह ताला की हिफ्ज़ ईमान में सेहत और तंदुरुस्ती में होंगे। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है माइग्रेन, दर्द शकीका क्या होता है, इसके असबाब क्या होते हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज होम्योपैथिक तरीक़ा से कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी मेडिसिन खाई जाए जिसकी वजह से आप दर्द शकीका से निजात पा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। दर्द शकीका माइग्रेन सर के आधे हिस्से को कहा जाता है, जिसमें इंसान के सर के आधे हिस्से को दर्द होता है। इसमें इंसान की कान पट्टी, आँखों और इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं दर्द होता है और इससे इंसान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये दर्द अमूमन सुबह के वक्त शुरू होता है जो कि आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है। अगर आधा घंटा हाफ़ आवर में ख़त्म ना हो तो ये 2-3 घंटे टाइम लाजमी लेता है। अगर इसके बाद भी ख़त्म ना हो तो ये अमूमन पूरा दिन ही रहता है और ये दर्द दोपहर के वक्त ज़्यादा होता है। दर्द शकीका की वजह से इंसान की भूख मर जाती है, के आती है, मतली आती है और इंसान के दाएं या बाएं तरफ की नसें फूल जाती हैं और जिसमें शदीद दर्द होता है और इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है। दर्द शकीका की वजह से इंसान की आंखों के सामने चमकदार रोशनी आती है और उसमें गोल दायरे बन जाते हैं, सर्कल नुमा तारीख दायरे बन जाते हैं, जिसकी वजह से उसे दर्द होता है और ये बहुत बड़ी अलामात हैं दर्द शकीका की। अब इसके मैं आपको इसबाब बताने वाला हूँ, कौन से ऐसे इसबाब होते हैं जिसकी वजह से इंसान को दर्द शकीका का मर्ज़ होता है। नंबर 1 पे नज़ला ज़ुकाम का बिगड़ जाना। नज़ला ज़ुकाम बिगड़ने से इंसान का नज़ला जो होता है वो इन्फ्लूस इंसान की नसों में दब जाता है, वो निकलता नहीं, जिसकी वजह से दर्द शकीका होता है। नंबर 2 बेतदाली ज़िंदगी गुजारना। नंबर 3 वक्त पर ना सोना, ये बहुत बड़ी सबब हो सकता है दर्द शकीका का। नंबर 4 मलेरिया का असर हो सकता है। नंबर 5 गुर्दों का अमराज की वजह से भी दर्द शकीका होता है। नंबर 6 बेवक्त सोना, किसी भी अपनी नींद को पूरे वक्त पर ना लेना। नंबर 7 खून की कमी की वजह से भी दर्द शकीका का मर्ज़ होता है। नंबर 8 पर है स्टेरिया का मर्ज़। स्टेरिया औरतों में पाया जाता है और बाज़ औक़ात मर्दों को भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान के दर्द शकीका का मर्ज़ लाहक होता है। नंबर 8 पर है फाका कशी। इंसान अपनी ग़िज़ा को पूरा ना ले और फाके करे, उससे भी दर्द शकीका होता है। दर्द शकीका की मर्ज़ माइग्रेन अमूमन बलोगत के बाद शुरू होती है, क्योंकि इसमें औरतों में ज़्यादातर ये पाया जाता है सन यास की उम्र में शुरू होती है, जिसमें उनके मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ जन्म लेता है। और दर्द शकीका की वजह से इंसान की बहुत ख़राब गुजरती है। दर्द शकीका का तल्लुक़ इंसान के जज्बात से भी हो सकता है। इंसान सेंसिटिव हो तो उसको ज़्यादा दर्द होगा और वो ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान फ़िक्रमंद है, अगर किसी को वो फ़िक्र करता है, उससे टेंशन लेता है तो उसको दर्द शकीका का मर्ज़ होगा। नंबर 2 तशवीश की बात। नंबर 3 गुस्सा करना। गुस्से से भी इंसान का दर्द शकीका का मर्ज़ में मुब्तला रहता है। खून के दबाव की वजह से भी दर्द शकीका का मर्ज़ होता है, क्योंकि इंसान की जो नसें होती हैं, खून की वेंस, जब वो गुस्सा करता है या टेंशन लेता है वो दबाव उनमें बढ़ जाता है और इस वजह से उनका फटने का भी डर रहता है। इसीलिए इंसान को गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। अब मैं आपको इसकी अलामात बताऊंगा, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि दर्द शकीका का पता बताती हैं कि इस इंसान को दर्द शकीका का मर्ज़ माइग्रेन है। 1 पे रोशनी और शोर। इससे हसासियत खाए वो रोशनी भी बर्दाश्त ना कर सके और शोर बिल्कुल ही ना बर्दाश्त हो। नंबर 2 मतली आना, उल्टी आना, ख़राब पेट वगैरह भी दर्द शकीका की अलामत है। नंबर 3 भूख की कमी हो जाना, इंसान को भूख ना लगना। नंबर 4 पे है इंसान को शिद्दत से गर्मी महसूस होना, ये भी दर्द शकीका की माइग्रेन की अलामत है। नंबर 5 थकावट महसूस करना, जिस्म का थका हुआ रहना, इंसाबी कमज़ोरी की वजह से भी दर्द शकीका होता है और ये बहुत बड़ी अलामत है दर्द शकीका माइग्रेन की। नंबर 7 2-4 घंटे तक पसीना बहुत ज़्यादा रहता है, ये बहुत बड़ी अलामत है दर्द शकीका की। अब इसका इलाज मैं आपको होम्योपैथिक तरीक़ा से बताऊंगा, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात यूज़ की जाएँ जिसकी वजह से आप दर्द शकीका के मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर निजात पा सकें। नंबर 1 पे स्पाइजीलिया। नंबर 2 पे नेट्रम कार्ब।
ये दोनों थाल्टीज पोटेंसी में लेनी चाहिए। इनका इस्तेमाल रोज़ाना 3 टाइम 10-10 ड्रॉप दिन में 3 दफ़ा लें और इसका इस्तेमाल 2 हफ्ते तक लाजमी करें। और इसके साथ अगर आपको अचानक दर्द होता है जो कि शिद्दत वाला होता है, इसके साथ डायमियाना मदर टिंचर क्यू फॉर्म में 10 ड्रॉप हर 2 घंटे बाद लें और इसका इस्तेमाल स्पाइजीलिया और नाइट्रम कार्ब के साथ दिन में 1 दफ़ा करें। डायमियाना क्यू की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ताकत हासिल मिलेगी और स्पाइजीलिया और नाइट्रम कार्ब की वजह से आपकी दर्द शकीका की मर्ज़ जल्द और जल्द ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मज़ीद ऐसी हेल्थ के मुतालिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें